नमस्कार, मैं जानवी गुप्ता और इस समय आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ। दर्शकों, इस समय एक अच्छी खबर हम आपके लिए नहीं लेकर आए हैं। ये दुखद समाचार आपको बता दें कि इस समय कश्मीर घाटी के शोपिया डिस्ट्रिक्ट से सामने निकल कर आ रहा है। जिस तरह से टाइटल में भी आप सब ने पढ़ ही लिया होगा, ये दुखद समाचार दुख के साथ हमें आप तक ये खबर पहुंचानी पड़ रही है कि दो जवान, इंडियन आर्मी के दो जवान जो है वो शोपिया एनकाउंटर में शहीद हो चुके हैं। जी हाँ, दो जवान जो है उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। दर्शकों, ये जो बड़ी खबर है वो आपको एक बार फिर बता दें कि कश्मीर घाटी के शोपिया डिस्ट्रिक्ट से सामने आई, जहां पर सुबह के समय एनकाउंटर शुरू हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस एंड मिलिटेंट्स के बीच में। कुछ समय पहले भी हमने आप तक ये खबर पहुंचाई थी। तब हमने आपको ये बताया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई क्योंकि उन्होंने एक मिलिटेंट को मार गिराया है। लेकिन अब इस समय की खबर की बात करते चले तो बहुत ही दुख के साथ हमें आप तक ये खबर पहुंचानी पड़ रही है कि दो जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर एक आतंकी इस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। और अब चलिए आइए जान लेते हैं पूरी खबर। इन दो जवानों की पहचान भी हो चुकी है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस एनकाउंटर में। खबर आप तक पहुंचा दे कि साउथ कश्मीर से ये खबर आई। साउथ कश्मीर के शोपिया डिस्ट्रिक्ट के जैनपुरा इलाके के चेरबाग में सिक्योरिटी फोर्सेस एंड मिलिटेंट्स के बीच में मुठभेड़ शुरू होती है। इस मुठभेड़ में दो सैन्य जवान, दो आर्मी जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्रालय ने शोपिया मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए दो जवानों की पुष्टि की, इनकी जानकारी दी। जानकारी देते हुए उनकी पहचान भी की गई। पहचान आपको बता दें कि एक जवान का नाम संतोष यादव बताया गया और सिपाही जवान रोमित तानाजी बताया गया। इन दोनों जवानों की पहचान हो चुकी है। एक बड़ा सल्यूट हम इन दोनों जवानों को देना चाहेंगे जिन्होंने इस एनकाउंटर में अपनी जान गंवा दी। ये सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे जो इंडियन आर्मी के हैं, ये दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं आतंकवाद का सफाया करने के लिए। लेकिन ये दुखद समाचार जो है वो इस समय कश्मीर से सामने आया, जहां पर दो इंडियन आर्मी के जवानों ने शहादत पाली, शहीद हो चुके हैं ये जवान। इनकी पहचान भी हो चुकी है। वही आपको बता दें कि ये दोनों जवान जो है ये राष्ट्रीय राइफल के थे। और हालांकि मुठभेड़ की शुरुआत में ऐसा पता चला था कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराने में सफलता पाई है, लेकिन इस समय ऐसा बताया जा रहा है कि दो इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं इस एनकाउंटर में। दर्शकों, बताया यह भी जा रहा है कि जंगल में छिपे आतंकवादियों ने सेना के दो जवानों को निशाना बनाया था। आतंकवादियों ने एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया था और निशाना बनाते हुए उन पर गोलाबारी भी शुरू की गई। भारी मात्रा में ये गन फायरिंग जो है वो देखी जाती है, जिसके चलते दो जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड हो जाते हैं जब क्रॉस फायरिंग वहां पर देखी जाती है। जब वो बहुत गंभीर रूप से घायल होते हैं तो उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही ये दोनों जवान जो है वो अपना दम तोड़ देते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। एक बड़ी कुर्बानी आप कह सकते हैं इन्होंने भारत के लिए आज दी। इस एनकाउंटर में इन दोनों ने शहादत पाई। इसी के साथ मारे गए आतंकी भी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जिस तरह से हमने आप तक पहले भी ये खबर पहुंचाई थी कि इस एनकाउंटर में एक आतंकी भी मार गिराया गया, लेकिन उसकी अभी तक पहचान नहीं हुई है। वो अभी भी एक अनआइडेंटिफाइड आतंकी है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आतंकी की पहचान की जाए। कायर आतंकी जो कि आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं आतंकवाद का सफाया करने में, इसलिए एक आतंकी को मार गिराने में सफलता भी हासिल हुई। लेकिन दूसरी ओर एक दुखद समाचार भी सामने निकल कर आया कश्मीर घाटी से। फिलहाल आपको बता दें कि जो वहां के लोकल स्थानीय लोग थे, जैनपुरा इलाके के चेरबाग इलाके के स्थानीय लोगों ने ऐसा कहा कि मारे गए आतंकी जो था वो लोकल नहीं बल्कि विदेशी था। लोकल वहां के लोगों का ये कहना है कि ये जो आतंकी मारा गया है इस एनकाउंटर में, ये एक लोकल नहीं है बल्कि फॉरेन टेररिस्ट है।
इसी के साथ आपको बता दें कि सुरक्षा बलों का जो तलाशी अभियान है वो अभी भी उस एरिया में जारी है। अभी भी वो एरिया जो है शोपियां डिस्ट्रिक्ट के जैनपोरा एरिया वो अभी भी कॉर्डन किया गया है, सर्चेस अभी भी जारी है और एक आतंकी के मारे जाने के बाद इलाके में अभी भी 1 से 2 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है। पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इनपुट मिला था कि इस एरिया में 2 से 3 आतंकी जो है वो मौजूद है और इसी इनपुट के बेसिस पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन आप कह सकते हैं कि जारी है, क्योंकि अभी भी 1 से 2 आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं। इसी के साथ सुरक्षा बलों ने इलाके को इस समय घेर लिया है, वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकवादियों पर गोलाबारी शुरू करने से पहले सुरक्षा बलों ने उन्हें हथियार ढालने के लिए भी कहा था। उनको अपने आप को आत्मसंपन्न करने का भी मौका दिया गया था, लेकिन आतंकी नहीं माने, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू होती है और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा जाता है। लेकिन आतंकियों की बात करें तो जब उन्होंने शुरुआत में फायरिंग की तो हमारे 2 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, क्रिटिकली इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन बाद में इस समय ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि ये दोनों जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी इस समय आप कह सकते हैं कि भारत को दी है। फिलहाल उम्मीद यही करेंगे कि भगवान उनके घर वालों को शक्ति दे कि वो इस दुखद समाचार से गुजर सके, ताकि उनको भी एक हिम्मत आए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हासिल हुई है। दर्शकों, ये बड़ी अपडेट आपके समक्ष जो इस समय हमने जरूरी समझा कि हम आप तक पहुंचाए, बहुत ही दुख के साथ हमें आप तक ये पहुंचाना पड़ रहा है कि 2 जवान इंडियन आर्मी के घायल हो चुके हैं। इनकी पहचान भी हो चुकी है। एक का नाम संतोष यादव बताया गया, जबकि दूसरे सिपाही जवान का नाम रोमित तानाजी बताया गया और ये दोनों एक राष्ट्रीय राइफल के थे। दर्शकों, ये थी पूरी खबर। अगर और डिटेल्स इस इनकाउंटर से आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सच न्यूज नेटवर्क। दीजिए इजाजत।